एक में जीव विज्ञान और एक है मतलब जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान में भी जो है ना, बायोलॉजी में बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कि मानव से संबंधित चीज़ों को पूरा डिटेल में पढ़ लें, और पादप और इसका जंतु का अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। उनको फाइटा में वर्ग में कई में बांटा गया, मतलब मनुष्य उसमें से एक में आता है। लेकिन इसके 11 तंत्र हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। वैसे ही इसका मेन सबसे पहले हम लोग को जो चीज़ पढ़ना है वह है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, या फिर ये पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम। तो यह दो चीज़ों से मिला। एक मान लीजिए आप स्केलेटन समझ गए, तो आपको उत्सुकता होती होगी कई बार, बच्चे से ही शुरुआत से ही आदमी सोचता है कि कैसे आदमी चलता है, जीवन कैसे है। तो यह उत्सुकता होती होगी कैसे ये है, तो बना कैसे है, इसमें क्या क्या है। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे शानदार मशीन है ह्यूमन बॉडी। क्यों? सबसे पावरफुल नहीं होने के बावजूद भी सबसे पावरफुल को बस में किए हुए। सबसे तेज है या नहीं है डिबेटेबल है, लेकिन सारे तेज लोगों का तेज ही भुलाए हुए हैं, ठीक है। और करोड़ों करोड़ों स्पीसीज हैं वर्ल्ड में इसके अलावा भी, लेकिन सबके ऊपर यह राज कर रहा है एट देयर विल। हाथी के मुकाबले मनुष्य का क्या औकात है, लेकिन हाथी जो है एक सिक्कड़ से बांध दिया, इस सिक्कड़ को जब चाहे तब उखाड़ सकता है उसके खूंटे को, लेकिन हाथी जिंदगी भर अपना सिक्कड़ नहीं उखाड़ पाता। पता है क्यों? तो उसके दिमाग में गुलामी डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ है। तो जैसे शरीर के बारे में कभी भी बचपन से अभी तक आप लोग छोटा मोटा चीज़ क्या क्या फैक्ट है जो कि आप लोग को मेस्मराइज करता है, मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर देता है, अरे क्या बात है। जैसे यदि हम बताएं कि शरीर में जितना भी आपका ब्लड वेसल्स है, उसको यदि निकाल के सीधा लपेट लिया जाए तो पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। कितनी बार? 4 बार। यानी जिसमें हमारा खून बह रहा है, जो रक्त वाहिकाएँ हैं, ब्लड वेसल्स जिनको कहते हैं, उनको यदि स्ट्रेट लाइन में लिया जाए तो 60,000 माइल का डिस्टेंस वो तय कर सकता है। यह एक इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेंज फैक्ट हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं शरीर के बारे में। जैसे कोई यदि बोले कि हम जो है ना तुम्हारे लिए 1 लाख बार धड़कते हैं, तो कितना बार में, कितने दिन में, कितने महीने में? 1 दिन में। तो किसी का दिल यदि किसी के लिए धड़क रहा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, तो उसमें हम लोग जैसा वैज्ञानिक दिमाग का आदमी रहेगा लिख देगा 1 लाख बार पर डे 1 लाख बार धड़कना पड़ेगा। छोटा मोटा चीज़ है, और ज़िंदगी भर धड़कना है। 365 लाख बार साल भर में धड़केगा, नहीं धड़केगा। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा एंजॉय कीजिए, तो क्या होगा कि शरीर एकदम अच्छा लगने लगेगा कि भाई इसमें तो गजब का चीज़ है। कुछ पुरानी कंसेप्ट, कुछ नए कंसेप्ट हो जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि विज्ञान में तो कुछ नहीं बदलेगा, जबकि सबसे तेज़ी से विज्ञान बदलता है, और विज्ञान ही दुनिया को बदलता है, अगली सोच को बदलता है। जैसे कहता है ना जो कि हिस्ट्री है पढ़ लिए हो जाएगा, बायोलॉजी है जो है वही रहेगा, नहीं, इसमें रोज़ नया आविष्कार हो रहा है और नई बातें स्थापित। जैसे पहले आपने पढ़ा कि लिनियस ने 2 वर्गीकरण किया, व्हिटेकर साहब आए 5 कर दिए, कोई आएगा 10 कर देगा। तो आपको अपडेट होना होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा बात बता रहे हैं कि शरीर में जो हड्डियां हैं उनके बारे में एक है ना कि सबसे लंबी हड्डी तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे मजबूत हड्डी नहीं, एनामल इज नॉट हड्डी, मैंडिबल, उसका नाम है मैंडिबल। जबड़े की एक हड्डी होती है उसको कहते हैं मैंडिबल, ठीक है। ये पुराना कंसेप्ट है। अब देखिए आप लोग को लगा कि ये हम जान रहे हैं, लेकिन दिस इज ओल्ड कंसेप्ट। अब सवाल बनाने वाला ओल्ड पे पूछ रहा है कि न्यू पे, ये आपको नहीं पता है, तो हो गया ना समस्या। अब यदि सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी फीमर, बात समझ आया? यह पहली बार किसी क्लास में कोई बता रहा होगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी भी फीमर ही होती है, ये आधुनिक शोधों से सिद्ध हुआ है। और लोग क्या मारेंगे? जबड़ा का हड्डी।
लेकिन अब आपको देखना है कि भाई वो सवाल का नेचर क्या पूछ रहा है, किस नेचर से पूछ रहा है। जानकारी तो मैंने दे दिया, लेकिन ये कन्फ्यूजन बढ़ा देगा। यदि फीमर नहीं है, मैंडिबल है, तो मारिए। फीमर दिया है तो एक बार सोचिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। और कौन सी हड्डी थी? स्टेप्स। छोटे साइज में पूछेगा तो ठीक है, स्टेप्स ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नया होता रहता। अब कोई थोड़ा बोलता है कि मार के तुम्हारे 64 दांत तोड़ देंगे, कोई बोलता है? 64 भी बोलता है। जैसे मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहा है और अगर मार के तुम्हारा 64 दांत तोड़ देंगे, तो बोला कि भाई साहब दांत तो 32 होता है। बोले नहीं, हम जानते थे आप बीच में बोलिएगा। तो उस केस में तो वो भी काउंट कर लेगा ना पहले। तो अब दांत का भी संरचना आपको देखना है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा उत्सुकता रहनी चाहिए कि भाई हमारा जो हार्ट है वो एक दिन में कितना लीटर ब्लड पंप करता है, साल भर करेगा तो कितना कर देगा। साल भर नहीं पूछेगा, लेकिन एक दिन का पूछ सकता है। हमारे मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1400। मतलब वही लगभग 1.25 kg के आसपास रफली रहता है ना। सबसे अधिक खून शरीर के किस भाग से गुजरता है? मस्तिष्क है, यकृत, हार्ट से। हाँ, उस सेंस में हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक खून गुजरने का सवाल पूछे तो किडनी से। सबसे अधिक यूज कौन करता है? तो ब्रेन। यदि पानी कम पीजिएगा तो नुकसान क्या होगा? ब्रेन कैसे आके पानी पीने लगे? क्यों पानी पी रहे हैं? इनको पता नहीं है, इनको पानी पी के अपने खून को पतला करना है, और तब ये खून जो है ब्रेन को जल्दी ले जाएगा, और जब पानी पीने के बाद खून जाएगा तो ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो इतने सरल तरीके से ही विज्ञान को और जीव विज्ञान को, शरीर को समझना है। आज तैयार हैं आप लोग? ठीक है ना। मतलब एक क्लास खत्म हो तो उस क्लास की बात देखिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है ना कि हम इस चीज़ को जाके घर में पढ़ेंगे। समझा रहा है? अक्सर क्लासेज में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे जाके घर में। जब मैच हारने की स्थिति आ जाता है ना, 7 विकेट गिर जाता है, तब सोचता है कि अगला मैच में उखाड़ कर रख देंगे। उसी मैच में प्रयास कीजिए, अभी 7 विकेट गिरा है, अभी 3 विकेट पे मैच जीता जा सकता है। नहीं समझे? कभी भी डोंट शिफ्ट योर फोकस टू द नेक्स्ट लेवल। अक्सर क्या होगा, इससे आपका यहाँ का समय खराब हो जाएगा। आप जब यहाँ पढ़ते हुए ये मन में आ गया कि नहीं घर जाएंगे ना, तो वाला ढंग से इसको आज समझ लेंगे, तो फिर घर पे जब समझते हो उस समय को तो बेकार कर रहे हैं। यदि ढंग से लगेंगे तो यही समझ लेंगे। जैसे तय कीजिए कि आज हम जो है मानव कंकाल को पढ़ेंगे तो हम 206 हड्डी का नाम बता देंगे। 206 हड्डी का हम कैसे बता देंगे? नहीं, ऐसा नहीं ना होगा। बता देंगे तो बता देंगे, तय कर लिए तो बता देंगे। तो उसी तरीके की बात है कि लीवर का हो गया, ब्रेन का हो गया। अब एक छोटा सा सवाल फैक्ट पूछ रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कहीं अखबारों में भी पढ़ा होगा आपने, कहीं टीवी पे सुना हो या यूट्यूब पे देखा होगा कि शरीर का वो कौन सा अंग है जहाँ खून नहीं पहुँचता है? उसका तो इसीलिए नाखून नाम पड़ा है। उसमें ही पहुँचता है। नाखून का स्ट्रक्चर ही ऐसा कि उसको खून की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ जड़ में उसको खून चाहिए वहाँ रहता है। तलवा में खून चढ़ गया मेरा, नया फार्मूला बन जाएगा, मेरा तलवा में खून चढ़ गया। आँख का जो कॉर्निया होता है ना, उसमें ब्लड नहीं जाता, तो क्या नुकसान होगा? रेटिना खराब हो जाएगा। किसी भी चीज़ को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे कि ना ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुकता है तो क्या दिक्कत होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो निष्क्रियता बढ़ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ? ऐसा सब। तो शरीर का पूछ देगा सवाल कि शरीर, ये नहीं पूछेगा कि खून कहाँ नहीं पहुँचता है, पूछेगा कि शरीर का वो कौन सा अंग है जो कि डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन लेता है? वो है आँख। आँख का कॉर्निया जो है हवा से डायरेक्ट ले लेता है। मतलब जब खून आया चाहे नहीं, सप्लाई मान ली नाश्ता पानी आएगा तब ना खाएंगे, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा हवा में भी जाना चाहिए, नहीं कि हवा आया तो ऐसे आंख बंद कर लिया, सब नहीं। थोड़ा सा एक्सपोजर भी जरूरी है।
हर चीज़ पे सोचिए कि शरीर के अंदर में कितना सेटअप बना के भगवान भेजे हैं। ऑन ऑफ का बटन भी नहीं दिए हैं, बाकी सारा मशीन को ऑन ऑफ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसमें नहीं ऐच्छिक दिए हैं और अनैच्छिक भी दिए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अचानक कोई उधर से निकले एक गेंद मार दे या बॉम्ब मार दे, तो आदमी उतना देर में पकड़ लेगा। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और यही अनैच्छिक क्रिया है। जैसे अब आप खाना खा लिए तो शरीर को निर्देश देते हैं क्या कि हमारे इंडोक्राइनल सिस्टम तुम लोग अब जाग जाओ और अब पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन रेनिन का सिक्रीशन शुरू करो, ऐसा होता है। मुंह में जब डालते हैं तो सोचते हैं कि नहीं टाइलिन और माल्टेज तुम लोग अब आ जाओ मुंह में लार बन के, तो हमारा काम आगे चलेगा। प्रोसेस शुरू हो रहा है जो आंत में जाके सबसे ज़्यादा देर तक पचेगा। ऐसा होता है क्या? तो इसको कहते हैं जिन चीज़ों के लिए हमें निर्देश मस्तिष्क से नहीं देना पड़ता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और बहुत सारी इंडोक्राइनल जैसे कि बहिस्रावी ग्रंथियां जिनका बाहर जैसे मान लीजिए आंसू वगैरह निकल रहा है, सब बहिस्रावी में आ गया। और अंतःस्रावी जो अंदर में ही कुछ ना कुछ सिक्रीशन करती हैं यानी श्रवण करती हैं, तो उसको बहिस्रावी कहते हैं। तो इसको बहुत हाई लेवल पे ले जाके बहुत महान नहीं बनाना है, हल्के पे ले आना है, समझा गया? आज के क्लास के बाद कल, आज और कल के बीच का जो दिन होगा उसमें आप लोग मनुष्य के शरीर को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो 11 तंत्र है ना, 11 प्लेयर से टीम बनता है ना, हर प्लेयर का अलग अलग रोल होता है, कोई महत्वपूर्ण कोई कम महत्वपूर्ण, लेकिन सब बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। काम अधिक और कम हो सकता है। महत्व मान लीजिए मतलब ठीक है हमारा कम महत्व है ना, हम निकलते हैं चल रहे हैं तो हो जाएगा काम, एक भी गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो बाहर जैसे कि शरीर मान लीजिए इसके ऊपर में पूरा ढांचा रहता है ना, कपड़ा उपड़ा पहना कर जो रहता है, कपड़ा के जस्ट पहले मान लीजिए आदमी खड़ा है, मनुष्य कपड़ा पहनना शुरू कर लिया, यह सामाजिकरण है, यह इतिहास और समाजशास्त्र का विषय है। लेकिन कपड़ा नहीं पहना जब मनुष्य आया तो वह एक सामान्य बात थी, समाजीकरण नहीं था। तो सामान्यतः मनुष्य जो है क्या है, मनुष्य की कल्पना बिना कपड़ों के ही थी। हम लोग देखते देखते आदी हो गए ना, फिर लगे कपड़ा पहनना संस्कार है, नहीं पहनना कुसंस्कार है, ऐसा। लेकिन कभी किसी कुत्ते को देख लगता है कि बिना कपड़ा पहने आ गया है, जाओ कपड़ा पहन के आओ तब तुमको मानेंगे कि बढ़िया कुत्ता, ऐसा नहीं। तो यह मान जैसे कि अभी हम लोग मास्क लगा रहे हैं ना, तो यदि 10-20 साल यही माहौल रह गया तो बाद में जो लोग मास्क नहीं लगा जाएगा ना, उसको कहा जाएगा कि संस्कारहीन है। कैसा है, किसी का मुंह दिख जाएगा ना तो लोग बोले तो उसका मुंह दिख गया, बहुत दिन से उसका मुंह दिखा ही नहीं। हम एक बैंक में इधर जाना में रहता था तो उनको 3-4 बार में उनका कभी चेहरा हम देखे ही नहीं थे, केवल वॉइस से पहचानते थे कि फलना ये मैनेजर है। और ये यदि कहीं दूसरा जगह मिले तो हम पहचानते भी नहीं उनको। एक दिन देखे बिना मास्क के बैठे हुए थे तो लगा कि मैनेजर चेंज जबकि वो आदमी के मास्क हटाए हुए थे। कहने का मतलब है कि ये ऐसे ही संस्कार बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा आप रूपी भोजन पर रूपी से, दूसरे को जो अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करना चाहिए और अपने को जो अच्छा लगे वैसा खाना खाना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं आप गए हैं स्विमिंग पूल में और साड़ी पहन के कूद जाएं तो गलत है। गोवा गए हैं तो कोट पहन के पानी में, ऐसा नहीं ना। कहने का मतलब कि परिस्थिति के अनुरूप ड्रेसिंग होना चाहिए, मौसम के अनुरूप ड्रेसिंग होना चाहिए। और चूंकि पढ़ना है तो ड्रेस तो इसको सब खोल ही देगा ना, तो इसको कई परत में करेंगे ना तो अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो जब ऊपर में इसके त्वचा का लेयर रहता, हमने ऐसा जो हड्डी उड्डी बना दिया वो नहीं रहता, तो उसको कहते हैं आकार, इसका आकार पता चलता, मेल या फीमेल जो भी हो इसका आकार पता चलता, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जिसमें केवल आकार प्रकार के बारे में पढ़ा जाए वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। जिसमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जाए, उसके सपोर्ट से क्या हो रहा है उन चीज़ों को पढ़ा जाए, तो उनको कहते हैं हम लोग एनाटोमी। यानी कि जिसमें शरीर के बाहरी से अंदर घुस जाए और अंदर वाले का स्ट्रक्चर और आकार प्रकार के बारे में पढ़ें, उसको कहते हैं एनाटोमी, ठीक है। और और उससे भी थोड़ा और डिटेल जाए, फंक्शनलिटी पढ़ने लगे कि करता क्या है, क्या फंक्शन है, तो इसको फिजियोलॉजी कहेंगे। तो तीनों एक ही तरह का शब्द है लेकिन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। एक बाहरी आकार, एक जो है संरचना और दूसरा कार्य। तो फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हो गया पहला,
दूसरा हो गया एनाटॉमी, और तीसरा हो गया फिजियोलॉजी। और कई बार लोग इसको मिला जुला के एक ही शब्द में कि फिजियोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, या फिर ये पढ़ना। तो जीएस के लिए मोटा मोटी चल भी जाएगा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर का पढ़ाई तो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे एक टीचर थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर हैं, आज भी बहुत नाम है उनका भारत में, और हमारे श्रद्धेय गुरु जी हैं। वो कहते थे एवरीथिंग बीनीथ सन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएस। सूरज की रोशनी के नीचे जितना कुछ है वो जीएस का विषय वस्तु है। देखने में सिंपल बात है, कि सच्चाई है। तो जीएस में कुछ भी पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसका जो है आइए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। वाह रे वाह, तो लग रहा है कि कंकाल तंत्र, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्केलेटन। तुमको भी? तुम्हारा तो ठीक था, बहुत है। 86 आ गया, मतलब 66 आ गया, और 16 सवाल अभी और 14 सवाल मिलते ही, तो उसमें मान लो आधा से अधिक आता 60%, तो तुम्हारा कम से कम 75 तो हो ही गया। 10 नंबर का कम है तो अभी बहुत समय है, ठीक है। रिटन सिस्टम, तो मनुष्य का जो स्केलेटन है यह कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 206। और एक सामान्य बच्चे में कितना है हड्डी? कितना? देखिए 3 आंकड़ा इसमें आता है, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक आता है 300, 6 नहीं, केवल 300। और एक आता है 270, और एक आंकड़ा आता है 208। 208, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो अधिक है उससे शुरू कीजिए, और जो अंत है उस पर ख़त्म कीजिए, इसको काट दीजिए। 206 बात समझ आ गया? नहीं, ये तो बच्चे की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं जो आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी नहीं होती हैं, अलग होती है। जैसे कि क्या होता है, हड्डी 2 तरीके की चीज़ों से बना होता है। हड्डी 2 तरीके की चीज़ों से बना होता है। एक हड्डी को बोन कहते हैं, और एक होता है कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन जो है ना CaCO3 से बना होता है, और फास्फोरस भी होता है थोड़ा, लेकिन कार्टिलेज में जो है ना Ca नहीं होता है। तो जिसमें Ca नहीं होगा वो कड़ा कम होगा, और जिसमें Ca होगा वो कड़ा ज़्यादा होगा, समझा? तो होता क्या है कि यहाँ पर जब इसका बोन और कार्टिलेज जोड़ के 300 कर देते हैं हम लोग। केवल बोन जोड़ेंगे तो 300 नहीं होगा, लेकिन सबको जोड़ के इसको 300 कर देते हैं। और ख़ास करके ये जो हम तो ये सामने का हड्डी बताएं, इसके पीछे भी ऐसा ही एक हड्डी होता है लंबा सा, वर्टेब्रे कॉलम जिसको बोलते हैं, कशेरुक दंड। तो ये उसके अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें जब जन्म के समय ही 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? समय के साथ कितनी रह जाती हैं? मात्र 26 पीछे स्पाइनल कॉर्ड में। तो बच्चा का स्पाइनल कॉर्ड में जन्म के समय ही कितना ज़्यादा हो गया? 26 से 7 ज़्यादा है, तो यहीं पर 7 ज़्यादा हो जाता है। अब बाकी जहाँ पे बोन है, कार्टिलेज है, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा रहता है। इसीलिए देखिएगा कि उसको बच्चा को लोग मोड़ मार भी देता है, दाएं बाएं फेंक दिया तो हवा में, वो सोचता है कि भाई यदि आदमी को फेंक दे तो वहीं टंग जाएगा, हवा में ही सांस निकल जाएगा, कि भाई नीचे पता नहीं मेरा दोस्त खड़ा है कि दुश्मन खड़ा है, लेकिन उसको लगता, बच्चा को लगता है कि भाई जो भी है वो बचा तो जरूर लेगा, नहीं तो उतना ऊपर जाने के बाद तो फिर नीचे आना ही मुश्किल है। तो 2 आंकड़ा याद रखिए, वयस्क मनुष्य में, एडल्ट ह्यूमन में 206, और एक बालक में 208। कितना? ये 7-8 साल का बालक में 208 होता है। लेकिन ये जो पहला साल से लेकर 7 साल के बीच में ये 300 से 208 तक का सफ़र तय करता है। यही यदि प्रैक्टिस करता रह गया ना कुछ कुछ एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, तो उसका हो सकता है यहाँ जाते जाते भी 220-25 बच जाए, आपस में न जुड़े। इसलिए देखिए कोई कोई बच्चा सब इधर से घूम के इधर से सर निकाल के यहाँ से खड़ा हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहा है भाई, गर्दा उड़ाया हुआ। उसकी माँ भी वही कर रही है। तो कहने का मतलब कि 3-4 लोग मिल के अपना कर सकते हैं, लेकिन यह कॉमन है कि 290 से 300 के बीच में हड्डियाँ शुरू में रहती हैं, जो कि कार्टिलेज वगैरह मिला के।
यानी अस्थि और उपास्थि, क्या बोलते हैं? अस्थि और उपास्थि, ये मिला के इतना होता है। और 208, यदि पूछे कि एक 10 साल का बच्चा में कितना हड्डी होता है? 208। पूछे कि बोन का डेंसिटी किस समय सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब उसके बाद से डेंसिटी कम होने लगता है? 30 साल तक डेंसिटी बढ़ती है या स्टेबल रहती है, और 30 साल के बाद डिक्रीज होता है। इसीलिए देखिए कि 30 साल के बाद कैल्शियम के प्रचार लोग ध्यान से देखते हो, ये खा लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक वो कुछ नहीं रहेगा, ढंग से खाना पीना खाइए तभी ठीक रहेगा। खाया पिया ही साथ जाता है, बाकी कुछ जाता है? सोना चांदी फ्लैट गाड़ी घोड़ा सब यहीं रह जाएगा। हड्डी में फास्फोरस रहेगा तो जलेगा बन बना के, बोलेगा बहुत बढ़िया आदमी था, तुरंत जल गया हैं। हड्डी में फास्फोरस कम रहेगा, जलने में दिक्कत होगा, पापी था, बर्बादे, जल भी नहीं रहा, जाते जाते भी गालियाँ सुन के जाएगा। तो ये चीज़ है। तो पहला आंकड़ा ये, हड्डी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इसीलिए हड्डी में बीमारी हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब ही हड्डी होता है, ठीक है ना। तो अब हमारा आज का टारगेट क्या है कि यह 206 हड्डी हम लोग को याद कर लेना है। 206 हड्डी, और सब अश्विन सुनाएगा। अश्विन और आशुतोष मिलकर 206 हड्डी सुनाएंगे, बाकी क्लास को समझाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसमें हड्डी में 2 तंत्र है, ध्यान रखिएगा। एक होता है जैसे कि ये जो, इसको एक्सिस मान लीजिए तो हो जाएगा एक्सियल बोन्स। क्या होता है? एक्सियल, एक्सिस के अकॉर्डिंग जो रहता है उसको एक्सियल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल बोन, यानी जो एक्स, एक्सिस यानी कि अक्ष, हाँ, सेंटर, ठीक है, AXIL एक्सियल। और एक होता है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन, ठीक है। ये जो एक्सियल है इसमें 80 हड्डी होता है। कितना होता है? 80 हड्डी होता है। और जो एपेंडिकुलर है इसमें कितना बच जाएगा? 126, ठीक है। एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल में कितना हो गया? 80, और इसमें हो गया 126। अब कोई आदमी ऐसे किसी को बोलता है ना कि मार के तो हम मुंह तोड़ देंगे, कहता है ना कि मार के मुंह तोड़ देंगे, तो यदि बायोलॉजी का स्टूडेंट रहे और उसी से बोले मार के तुम्हारा 14 को हड्डी तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कोई बोले कि तुम्हारा चेहरा 14वीं का चांद की तरह लग रहा है, तो 14 हड्डी और 14वीं का चांद, चेहरा मिला दीजिए 14 तो हड्डी होता है, समझा गया? इसीलिए वो 14वीं का चांद इसलिए बोला कि 14 को हड्डी रहता है। यहाँ मत लिखिए, बताएंगे तब लिखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, जैसे कहानी की तरह बताए। एक्सियल बोन, एपेंडिकुलर बोन क्लियर हो गया। दो जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये सर है, ये एक्सिस पे टिका हुआ है, यह जो पूरा का पूरा जो कशेरुक दंड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इसमें जो ये मिला हुआ है ना, रिब्स और चेस्ट, ये सब एक्सियल का पार्ट है। ठीक है। रिब्स में क्या होता है ना कि 12 जोड़ी होता है। ये कितना होता है? 12 जोड़ी। तो 12 इधर 12 इधर 24 हो जाएगा ना। तो ये एक्सियल, लेकिन एक्सियल को छोड़ दीजिए अभी, पहले 126 वाले को कर लीजिए। हाथ पाँव से शुरू कीजिएगा तो हाथ पाँव नहीं फूलेगा, ऐसे शुरू कीजिएगा तो हाथ पाँव फूल जाएगा। तो इससे शुरू कीजिए। हाथ है ना, यहाँ एक हड्डी होती है केवल, यहाँ से यहाँ तक, जिसको बाहु बोलते हैं कि मेरे भुजाओं में दम है। तो ये भुजा जो है एक ही चीज़ के दम पर है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। इस हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस, HU, ये कहीं कहीं ऐसे लिखता है ह्यूमरस, ठीक है ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस, HUMERAS,
ह्यूमरस, ठीक है, हिंदी में ह्यूमरस लिखा हुआ है इसे। एक हड्डी हो गया, 206 करना है, पहला हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट यहाँ पे कोई बीच में कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट यहाँ पर नट बोल्ट टाइप से सेटिंग रहता है। कार्टिलेज थोड़ा बहुत रहता है, जो भी हड्डी का ज्वाइंट है ना, तो इसके मुंह पर यहीं पे कार्टिलेज रहता है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं लेना है, कार्टिलेज है। अब यहाँ ऊपर चलिएगा ना तो 2 हड्डी होता है। एक का नाम है रेडियस, क्या नाम है? रेडियस, रेडियस। और इसका नाम है अल्ना, ULNA, अल्ना। 3 हड्डी हो गया। 3 नहीं हुआ, 6 हड्डी हो गया। नहीं, 2 1 2 3 6, 3 इधर तो 3 इधर। अब इधर का 3 याद है तो उधर का नहीं याद है। ये थोड़ा है कि यहाँ अलग आया, फ्रांस वाला इधर लगा है और जर्मनी वाला इधर लगा है, ऐसा है क्या? तो हो गया ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कलाई। तो यहाँ कलाई की हड्डी, क से कलाई और क से कार्पेल, क्या बोलते हैं? कार्पेल, नाम नहीं रखा, कार्पेल। फिर उसके आगे मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल, सॉरी, कार्पेल। और इसके आगे फ्लैंजेज, फ्लैंजेज, ठीक है, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैंजेज, ठीक है। स्पेलिंग, बायोलॉजी में स्पेलिंग का थोड़ा इशू रहता है, सोचिएगा कुछ और, उसका स्पेलिंग कुछ और निकलेगा। ध्वनि पर ध्यान दीजिए। क्या नाम है? फ्लैंजेज, फ्लैंजेज, ठीक है। कार्पेल, मेटाकार्पेल, फ्लैंजेज याद कर लीजिए, ये हम पूछेंगे आपसे। SSC में भी, BPSC में भी इस तरह के सवाल आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 14 हड्डी होता है हाथ में, मतलब जिस मुक्का से मुंह का हालत खराब किया सकता है, तो उस मुक्का में भी 14 हड्डी या मुंह में भी 14 हड्डी, 14 का 14 से मिलन हो जाता है जब लड़ाई होता है। तो याद रहेगा 14। अब कंसेप्ट आएगा कि भाई 14, 5 उंगली है, 14 ठो कैसे हुआ? सब में 3-3 हड्डी, उंगली में सब में 3-3 हड्डी है ना, हर पोर पे एक हड्डी है ना, 3-3 हड्डी है। और अंगूठा का 2 हड्डी जो है ऊपर है, और 1 हड्डी इसी का पार्ट है, कलाई का ही पार्ट है, वो हथेली का पार्ट है। तो अंगूठा वाले में 2 को ही काउंट करते हैं इसमें। तो कितना हो गया? 12 + 2 14। तो इसमें क्या हो गया? फ्लैंजेज 14, 28 हड्डी याद हो गया एक के बारे में। हो गया फ्लैंजेज, हाँ, ये अंगुली की हड्डियों को फ्लैंजेज बोलते हैं। पूछे कि किसकी हड्डी को फ्लैंजेज बोलते हैं? तो अंगुली की हड्डी, ठीक है। अब आइए मेटाकार्पेल। कार्पेल जो है कलाई है, तो इसमें कितना होगा? अभी टोटल जो हाथ में हड्डी होता है 30 होता है। कितना होता है? 30। तो ये हमने 1 कर लिया, या 2 या 3, अच्छा 14, 7, ये 14 हो गया ना, इधर 3, 17 हो गया, 17 हो गया। 13 हड्डी बचा है, 8 + 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्पेल में कितना हड्डी हो जाएगा? 7 हड्डी हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर ये जो हथेली वाला पार्ट है, इसमें 8 हड्डी हो जाएगा, सॉरी 8 कितना हो गया? 6 है ना, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो मेटाकार्पेल और कार्पेल, कार्पेल में आपका 7, 6, 13 और 13 ही बचा है ना, हाँ। तो इसमें जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, और इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये दोनों मिला के आपका 13 हड्डी हो जाएगा, यानी कलाई और ये मिला के कितना हड्डी हो जाएगा? 13 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कलाई जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी हड्डी रहता है,
6 हड्डी 7 हड्डी के आसपास, हम एग्जैक्टली बता देते हैं आपको। और फिर ये बाकी जो बचा 13 हो गया। तो आपको टोटल हड्डी कितना हो गया यहाँ पर? तो 60 हड्डी हो गया ना हमारा। कितना याद करना था? पूरा मिला के, हाँ पूरा मिला के हुआ ना 30। कार्पल जो है ना, कार्पल जो हड्डी बोले वो होता है 8 और ये बाकी होता है 5, यानी हाँ यहाँ पर ये पीछे वाला भाग, ये बीच वाले में ही 8 हो जाता है और इसमें 5 हड्डी। देखिएगा भी ना तो इसमें लगेगा कुछ कट कुट दबाने पर इधर उधर करता है। ये 5 हड्डी जो हाथ दबाने पर जो आराम मिलता है वो 5 हड्डियों को मिलता है। आप कोई यदि किसी नहीं अलग अलग साइज का रहता है। हथेली में जो हड्डी होती है ना, ये ऐसे ऐसे इस तरह के शेप का 5 हड्डी होता है। किसी मजबूत आदमी से यदि हाथ मिला लीजिएगा, धर के दबा दिया तो ककड़ाता है, तो यही ककड़ाता है। हथेली ऊपर नीचे होने लगता है। 5 पता चल रहा है ना। तो कभी आप ध्यान से नहीं देखे होंगे कि हमारी हथेली में कितनी हड्डियां हैं। तो 5 हड्डियां हैं। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं छोटी बड़ी, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये 30 और ये 30 60 हो गया। अल्ना कहाँ पर होता है? हाथ में और रेडियस। ह्यूमरस, ठीक है। यदि भुजा कहे बाहु कहे वो कौन है? ह्यूमरस है। ठीक है। मेटाकार्पल कितने हड्डियां होती हैं? हाँ ठीक है, कार्पल में 8। ठीक है ना। और फ्लैंजेज, फ्लैंजेज 14, ये उंगलियां तो 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। वैसे ही 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी इसमें। पैर में भी 30 हड्डी, मतलब अब मार के पैर तोड़ देंगे जब कहता है तो नहीं कहता कि 30 को हड्डी तोड़ देंगे, मतलब उसको नहीं नाम अलग है। कैसे अलग? अलग ही होगा ना सारा। मान लीजिए पैर में है तो पैर में सबसे पहले आइए जांग में, फीमर। पहला हड्डी पैर का क्या है? सबसे लंबा ये हड्डी है, इसका नाम है फीमर। ठीक है। उसके बाद इसमें एक हड्डी एक्स्ट्रा आ जाता है, घुटना और नीचे वाला जो पार्ट है। तो घुटना जो हड्डी होता है ना, इसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। यही टूटेला, जब घुटना टूटेला तो पटेला ही टूटेला। हम लोग अभी हमारे +2 करने का 25 साल पूरा हुआ था 3 साल पहले। मतलब हम लोग 92 में +2 किया था, 94 में। तो 25 साल जब पूरा हुआ तो विश्व युवा दिवस यानी 12 जनवरी को हम लोगों ने एक, मतलब हमारे बैच के जो लड़के थे सब लोग बनाए अपना गेट टुगेदर। सारे लड़के मिले, हम लोग गुड़गांव के एक इसमें बड़ा सब बढ़िया था ये सब। जब तो उसमें हर तरह का खेल खेल रहे थे। तो लोग भूल गए ना 25 साल पहले जो खेल खेलते थे वही खेल खेलने लगे। हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह से शौक था तो हम भी खेल ही रहे थे। एक भाई साहब जाके पीछे में विकेट कीपिंग करने लगे। विकेट कीपिंग करने में वो घुटना के बल पे गिरे, बस पटेला टूट गया। मतलब मान लीजिए 25 साल एक समय होता है ना, +2 करने के बाद 25 साल गुजर गया है और आप वैसे ही कर रहे हैं, वो भी हार्ड सरफेस पे, तो उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जैसे एज अधिक होगा ना तो इस हड्डी को बचाना चाहिए, ये टूटता जल्दी ठीक नहीं होता। और जैसे आप घुटना के बल पे चल रहे हैं तो आपका वजन यदि 100 किलो हो तो घुटने के बल पे चलना छोड़ दीजिए, अब माओ बन के चलने का उम्र खत्म हो गया। ठीक है ना। तो एक हो गया फीमर, दूसरा हो गया पटेला। यहाँ फिर जैसे कैसे दूसरे वाले सेगमेंट में 2 हड्डी थी, वैसे यहाँ भी 2 हड्डी है, एक ये एक ये। इस हड्डी का क्या नाम है? टिबिया और फिबिया या फेबुला। ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला है ना, इसको कहते हैं टिबिया। जो फ्रंट में रहता है ना वो टिबिया है, और ये सबसे चमकदार हड्डी होती है पूरे शरीर में। ठीक है, टिबिया। और यह फिबिया, फिबिया मतलब फिबल, कमज़ोर। इसके मुकाबले यह कमज़ोर हड्डी होती है। ठीक है ना। फेबुला भी लगते हैं कहीं कहीं, व्हाट्सएप पकड़िए इसको। ठीक है, हो गया 1 2
3 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब वहाँ जो कार्पल था ना, यहाँ पर जो कार्पल था, इस जगह पे कार्पल था ना, तो यहाँ पे कार्पल के जगह पर टार्सल, क्या हो जाता है? टार्सल। और यहाँ जो मेटाकार्पल था वो क्या हो गया? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और यहाँ जो फ्लैंजेस था वह सेम रहेगा, ठीक है। फ्लैंजेस। तो अब क्या है? टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। तो फ्लैंजेस में 14, फ्लैंजेस में एज इट इज 14। मेटाटार्सल में वहाँ कितना था? 5। यहाँ भी 5। और यहाँ ऊपर में कितना था? 8 था, यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ एक पटेला इधर चला गया। हड्डी भगवान बोले उतना ही है, जहाँ सेट करना कर लो, बोले यहीं लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि पैर आगे की तरफ नहीं मुड़ता है, मुड़ता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ। बहुत सारे एक जीव हैं जिनका आगे की तरफ भी मुड़ जाता है। तो टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। अब एक आदमी कोई जो है हाथ का पूरा हड्डी बता दे और एक आदमी पैर का पूरा हड्डी बता दे। उसे देख रही है तो हम सामने आ गए, ठीक है। कोई नहीं, सब लोग सुंदर बना के कल लाएंगे इसे। हाँ, ठीक है। पूरा अब ये हो गया, कितना हड्डी हो गया? 120 हड्डी हो गया बात बात में, और आप लोग को याद भी है। और ये सब जो पटेला और ये टिबिया, तो ये सब तो ये सिंगल ही रहता है। क्यों भाई? दूसरा पर हम नहीं रहेगा? नहीं, एक बार तो सिंगल ही रहता है। हाँ, सिंगल ही रहेगा, लेकिन सबका इंटू 2 करना है। टिबिया, फेबुला। चलिए 120 हो गया, हमको कितना पढ़ना था? 26। 6 हड्डी खोजिए। और इसमें यहाँ पर 2 हड्डी, जैसे ये है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल, PELVIC GIRDLE। किडनी का रक्षा कवच इसे को कहा जाता है सर। ये बहुत सारा चीज़ों को बचाता है पेल्विक गर्डल। ये महिलाओं में बड़ा होता है और पुरुषों में छोटा होता है, क्योंकि बच्चे का जन्म के लिए इसका स्पेस थोड़ा बड़ा रहता है, ताकि बच्चा उसके अंदर जो भ्रूण है सुरक्षित रहे। तो पेल्विक गर्डल यह 2 हड्डियों के संयोग से बना होता है। ऐसा सिस्टम है कि 2 हड्डी, मान लीजिए किसी को ढंग से चोट लग गया तो जो कहते हैं कूल्हा टूट गया, तो कूल्हा में इसका आगे वाला टूट जाता है या कभी पीछे वाला टूट जाता है। वैसे बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत मुश्किल परिस्थिति के बाद ही टूटता है, क्योंकि जब 14-14 फीट से 100-100 किलो का एथलीट कूद जाता है तो इसी के बल पे गिरता है। अब देखते हैं ना कि बड़ा ये है जेसी ओवेंस, हाँ, ट्रिपल जंप कर रहा है, एक बार कूदा। हम लोग जब खेलते हैं तो कितना कितना ऊंचाई से कूदते हैं, जंप करते हैं, तो ये सब सबसे अधिक इम्पैक्ट इसी पर आता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आज जब होना होगा तो बैठ के उठिएगा, उसी में टूट जाएगा। पेल्विक गर्डल में यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, इसी का दोनों का नाम एक। ठीक है। एक ये हो गया। अब इधर नीचे तो पूरा हो गया, हम यहाँ से ऊपर तक चल गया। अब ये तो पूरा है, सेंट्रल एक्सियल का पार्ट है ये। यहाँ पर एक हड्डी होती है, देखिए, होता है ना। तो ये 2 हड्डी होती कंधे के पास, और इसके पीछे, कंधा के पीछे यहाँ देखिएगा, ये जो पोर्शन है जिसको पखुरा बोलते हैं हम लोग इसमें, तो ये जो, हाँ, ये जो हड्डी है, इसके पीछे 2 हड्डी। तो यहाँ पे कौन सा 2 हड्डी यहाँ पर हो गया, और 2 हड्डी इसके पीछे, तो 6 हो गया। एक यहाँ पे जो 2 हड्डी हुआ वो हुआ, और एक उसके पीछे हो गया। ठीक है। तो ये 2 हड्डी, ये इसको बोलते हैं शोल्डर गर्डल। क्या बोलते हैं? कंधा वाला हड्डी को शोल्डर गर्डल। जैसे पेल्विक गर्डल है, उसमें 2 हड्डी है,
यह शोल्डर गर्डल है, इसमें 2 हड्डी है, और उसके पीछे जो है स्कैपुला होता है। ऐसे एक्चुअली दोनों मिला के, ये 2 हड्डी इधर और 2 हड्डी इधर, चारों मिला के शोल्डर गर्डल बोलते हैं। चारों को मिला के शोल्डर गर्डल बोलते हैं, जिसमें आगे वाली जो हड्डी है उसको सेल्विकल बोलते हैं। इसको, ये जो है ना, ये सेल्विकल है, ये पेल्विकल है। पेल्विक गर्डल में कौन सी हड्डी का क्या नाम है? पेल्विकल। ये है सेल्विकल, और उसके पीछे है स्कैपुला। क्या हो गया? ये 2 हड्डी लिख दिए, सेल्विकल, और उसके पीछे जो 2 हड्डी इधर बताए यहाँ पर, जो ऐसे करके बना होता है दोनों तरफ, ये बैक साइड में कंधे के तरफ पीछे। तो ये जो हड्डी है ना, तो आदमी बोलता है कि यहाँ दबाओ तो झूठा पकड़ लिया है, चोर घुस गया, नहीं आदमी करता है, तो ये उसी हड्डी में घुसता है। इसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है? स्कैपुला। 2 पेल्विक, 2 क्या हो गया? 2 स्कैपुला जो पीछे है, और 2 सेल्वाइकल, सेल्विकल या सेल्वाइकल, ठीक है। इसको मिला के सेरिकल और स्कैपुला मिला के क्या शोल्डर गर्डल बनाना। हाँ, जैसे ये 2 हड्डी मिला के पेल्विकल हड्डी है 2 ठो, उसको मिला के बनता है पेल्विक गर्डल। वैसे सेल्विकल हड्डी और स्कैपुला 2-2 मिला के बनता है शोल्डर गर्डल। मतलब एकदम ऊपर से रखा हुआ है, इधर से जो ये हड्डी है ना, इस हड्डी से जुड़ा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे जाके जुड़ता है, ठीक है। शरीर ऐसा बना हो ना कि ढंग से कोई खोलने वाला हो तो एक एक चीज़ अलग हो जाएगा, फिर जोड़ दीजिएगा तो फिर जुड़ जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन रफ़ीगंज मतलब 4 लेन है उधर, गया अरवल रोड में, तो वहीं पे खड़ा हो गया, अभी हवा पानी ले रहे थे बीच 4 लेन पर, जो नहीं जगह थोड़ा सा बचा होता है, तो उसी में वो ट्रक आके ठोक दिया उनको, बढ़िया से ठोक दिया, तो उनका हड्डी चूर चूर हो गया उसमें। हड्डी जब चूर चूर हुआ तो ले जाया गया, कहीं से बांध बूंद के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सब हड्डियों सब ले लिए साथ है कि कहीं काम में आ जाएगा। तो 200 टुकड़ा हो गया था हड्डी का, तो ले जाया गया। तो 206, जैसे मान लीजिए यही हड्डी यदि पूरा चूर चूर हो जाते, 100 टुकड़ा इसी का हो जाएगा। फिर भी उनको जोड़ जाड़ के फिर से चलाने लायक कर दिया डॉक्टर। तो वही हमारा कहना है कि हड्डियाँ होती है ऐसे नहीं कि किसी को ढंग से समझ हो तो इसको फिर से अरेंज कर देता है, ठीक है। तो आपका 126 हड्डी हो गया कि नहीं हो गया? यानी कौन सा वाला हो गया? एपेंडिकुलर वाला हो गया। एपेंडिकुलर हड्डियां जो हैं वह किसी चीज़ की रक्षा नहीं करती हैं, वह स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन हड्डियों में देखिएगा, पूछेगा एपेंडिकुलर हड्डी और एक्सियल हड्डी में क्या फ़र्क है? तो एपेंडिकुलर हड्डी वह मूवमेंट के लिए होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन किसी चीज़ की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए भी है। मान लीजिए कोई चीज़ फेंक के मारा तो उसको पकड़ लिया, वो रक्षा करेगा। लेकिन जो एक्सियल बोन्स है ना, यह केवल रक्षा ही करता है, ठीक है ना। एक्सियल हड्डी क्या करता है? जैसे देखिए इसके अंदर में लंग्स है ना, लंग्स का 3 पार्ट होता है, जो बोले ना उसमें जो बात पूछे, एक लंग्स का मेजर पार्ट इधर है, इधर 2 रहता है, और इधर जो एक क्या है कि इधर जो लंग्स होता है उसमें एक ही पार्ट रहता है, डायाफ्राम वगैरह जो रहता है ना। तो इधर क्यों एक रहता है? क्योंकि यहाँ पे हार्ट रहता है, तो हार्ट के लिए थोड़ा सा जगह देता है कि भाई कूद फान कर रहा है, साल भर उसको 1 लाख बार उसको 1 साल में मतलब करना है ना, एक दिन में, तो एक दिन में 1 लाख बार ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसको जगह दे देता है कि भाई तुम कूदते रहो यहीं पर। तो इधर 1 इधर 2 मतलब पीस नहीं रहता है, 2 पार्ट रहता है। हाँ हाँ, बेसिकली हम लोग सांस लेते हैं, देखिएगा 90% जैसे सेठ जी सोए हुए हैं और सांस ले रहे हैं तो पेट ऊपर नीचे आ रहा है। सांस लेने पे पेट नहीं, चेस्ट ऊपर नीचे आना चाहिए। तो वी डोंट नो हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू एक्सेल, तो दैट इज़ द बेसिक डेफिशिएंसी। हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, तो बात समझ आ गई। एक्सियल बोन का मेन काम रहता है चीज़ों को बचाना। जैसे इधर लीवर को छुपाए हुआ है, इधर हार्ट को मारेगा, एक मुंह कर छाती पे पता चला कि हार्ट बाहर आ गया, लेकिन छाती पे कितना भी जोर से आदमी खाएगा हार्ट बचा रहता है ना। तो इसका काम है बचाने का।
यहाँ कितना भी जोर से मारेगा, लीवर को इधर छुपाया हुआ है, गोल्जी का यहाँ पे मतलब अपेंडिक्स बोले क्या बोलते हैं, यहाँ पर रहता है पैंक्रियाज, बाइल डक्ट, सारा सिक्रेशन, सारा आइटम सब यहीं छुपा कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रगल। वैसे पेल्विक गर्डल है, यह भी कुछ हद तक बचाने का करता है, क्योंकि जो आपका मेन लीवर वगैरह है, सॉरी किडनी वगैरह है, वो यहीं पर है, तो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट देता है। और बच्चे के जन्म में जो फीमेल्स में रहता है, वो वहाँ पर पेल्विक गर्डल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस थिंग्स। गेटिंग द पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 80 वाले में आइए। 80 में क्या है कि 29 हड्डी ऊपर रहता है। चेहरा में कितना हड्डी रहता है? नहीं, मतलब पूरा सर में, गर्दन से ऊपर, मान लीजिए किसी का गर्दन यहाँ से कर दीजिए, सीखने के लिए, जान के नहीं, तो सीखने के लिए गर्दन के, तो ये मतलब 29 हड्डी आपके हाथ में आ गया। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि पूरा इसके खोपड़ी में कितना हड्डी रहता है? खोपड़ी नहीं, इसको सर कहिए पूरा। सर इज डिफरेंट देन खोपड़ी। सर में 29 हड्डी और खोपड़ी में 22 हड्डी। नर्वस सिस्टम तो बहुत अलग चीज हो गया। नर्वस सिस्टम इज एमलगमेशन ऑफ ब्रेन एज वेल एज वर्टेब्रा, कशेरुक दंड, ये दोनों मिला के नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन हड्डी में अभी समझिए, इस सर में, सर जो है ना, सर में 29 और खोपड़ी में यानी स्कल में 22, कान में 6, एक कान में 3 इंटू 2, ओवरऑल पूरा सर है टोटल, यहाँ से ऊपर ये टोटल सर है, और ये जो है मतलब खोपड़ी भी है। लेकिन सर में क्या है, कान भी है, लेकिन कान खोपड़ी का पार्ट नहीं है। समझ गए? यही कंसेप्ट है। देखिए दो चीज समझिए, कान खोपड़ी का पार्ट नहीं थी। खोपड़ी की हड्डी पूछे तो कान की हड्डी को माइनस कर दीजिए, और एक और हड्डी माइनस कर दीजिए। यहाँ पे एक हड्डी होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट करके, ठीक है ना। ये हड्डी वही हड्डी है जो फांसी लगाने पे दब जाती है। कंठ के पास एक हड्डी होता है जिसको व्हाइट बोन बोलते हैं, व्हाइट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हड्डी है यानी 7वां हड्डी, 6 हड्डी, 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, तो 3 हड्डी इधर का हुआ, 3 हड्डी इधर का हुआ, और एक ये गले की हड्डी। तो ये 7 हड्डी को हटा दीजिएगा सर में से, तो केवल खोपड़ी की हड्डी बच जाएगा। समझा गया? तो खोपड़ी में 22, कान में 6 और गले में 1, ठीक। इसे थोड़ा एक चित्र बना दें तब समझा देंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जा रहा है आप लोग को। यहाँ वाला दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे, इसी को लिखा था। देखिए ये है ना, अब ये गोल बड़ोल चेहरा है, खतरनाक नहीं लगेगा ये। अब यहाँ कान है, ठीक है, तो ये, और यहाँ पर एक गला है। तो यहाँ एक जो हड्डी है ना गले में, इसको कहते हैं HYOIDBONE, वाइट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। ये कान है, कान में कितने हड्डी बताए थे? 3 हड्डी, 3 हड्डी कान में है। एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस, और एक का नाम है स्टेप्स। यह हो गया 3 इंटू 2 बराबर 6। इनकस, INCUS, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। कोई दिक्कत? हो गया ना? गले की हड्डी और 3, तो 3 3 6 प्लस 1 7, अब बच गया 22 हड्डी। 22 हड्डी में चेहरा में कितना बोले थे? मान लीजिए इसमें 14 हड्डी है। कितना है? यानी किसी का चेहरा तोड़ना हो तो कितना हड्डी तोड़ना पड़ेगा? मतलब पूरी तरीके से तोड़ना, 14वीं का चांद खराब कर देना होगा तो 14 हड्डी। अब 22 में से 14 घटा, कितना बचा? 8।
8 ही बजेगा ना। तो ये जो 8 हड्डी है ना, ये ब्रेन में है। यदि अलग से पूछे तो इसको क्रेनियल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन। ठीक है, तो क्रेनियल बोन 8, फेस बोन 14, हाइट बोन 1 और ये हो गया 6। टोटल आपका हो गया 29। कहीं कोई दिक्कत इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में जो स्टेप्स है इसको जान लीजिए कि सबसे छोटी हड्डी है, साइज वाइज सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, अब इसी में जो अंदर में जो ब्रेन में है एक हड्डी यहाँ पर है जबड़ा में, उसको कहते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? जो ये 8 बनाया है ना, इसी 8 में एक हड्डी जो फेस में जो 14 हड्डी है उसमें से एक हड्डी है मैंडिबल। ये कितना मारेगा ये टूटेगा नहीं। लोग कहेंगे ना मार के तुम्हारा चेहरा, कभी संभव नहीं है कि मार के चेहरा तोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंडिबल टूटेगा ही नहीं आपसे मारने से। तो जबड़े की हड्डी होती है, क्या नाम है उसका? बाकी सबका नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, जबड़े की हड्डी इधर भी इधर भी, तो ये सबसे मजबूत, इसका नाम है मैंडिबल। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MANDIBLE। वैसे आधुनिक शोध में या रिसर्च में सामने आ रहा है कि फीमर की हड्डी जो है सबसे मजबूत होती है, फीमर की हड्डी सबसे लंबी भी होती है। ये रिब्स है, तो यह कितना जोड़ा होता है? 12 जोड़ा, 12 जोड़ी यानी कि 24, 12 × 2 24। ये क्या है? रिब्स, यानी पसलियाँ। बोला कि हट पसली भी तोड़ देंगे यदि कहता है तो उसको 24 हड्डी तोड़ना पड़ता है। सब पसली तोड़ने के लिए 24। तो पसली जो है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है पसली। ये जो दिख रहा है ना, ये सब पसली है। तो जब खाना पीना कम खाइएगा तो सब पसली दिखने लगेगा, पसलियाँ बाहर आ गई। तो ये क्या है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर है पसली का। अब इसमें जो 12 जोड़ी है ना, तो इसमें 10 ठो जो है ना आपस में जुड़ा रहता है। इधर से आएगा, इससे जुड़ा रहेगा, इधर से आएगा, इधर से आके यहाँ जुड़ा रहेगा। अंतिम 11वां और 12वां जो होता है ना, ये ओपन रहता है। इसीलिए यदि कोई यहाँ पे मुक्का मार देगा तो आपको बहुत तेज दर्द करेगा, बहुत तेज चोट लगेगा। कारण क्या है कि हड्डी और मांस घुस जाता है दूसरा में। सुना गया? ये फ्री मूवमेंट में रहता है। ये सांप वगैरह में यह सब खुला रहता है, 10 जोड़ी जुड़ा रहता है। और जिस चीज़ को जैसे बीच में भगवान का कि एक ठो ला के कोई मटेरियल उसमें रिपीट मार दिए सबको। ये देखिए, ये बीच में एक हड्डी है यहाँ पर, जिसमें ये पसली को ला के और ठोक ठाक के जोड़ दे के रिपीट मार दिया गया है। इसी हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? STERNUM, स्टर्नम। यानी जो रिब्स की 12 हड्डियां हैं उसमें से 10 हड्डी इधर से 10 हड्डी इधर से आके जिस हड्डी से जुड़ी रहती है उस हड्डी को कहते हैं चेस्ट बोन। कई बार कहीं कहीं लिखता है ब्रेस्ट बोन और कहीं कहीं लिखता है स्टर्नम। तो नाम है इसका स्टर्नम और इट होल्ड्स द रिब्स टुगेदर। ठीक है, तो कितना हो गया? 24 + 1 25 हो गया ना। स्टर्नम एक है ना, 24 + 1। ठीक है, अब बच गया आपके पास पीछे कशेरुक, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्रा कॉलम। क्या बोलते हैं उसको? वर्टेब्रा कॉलम। तो उसमें फिर हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डी बच गई है आपको? कितना हो गया है? उधर में 29 और यहाँ पर 25 जोड़, कितना बचा? 26 बचा। तो 26 हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। रीढ़ का हड्डी 26 होता है। इसी कारण शुरू में बताए थे आप लोगों को कि बच्चों में 33 होता है, आदमी में 26 होता है। यानी कि जब शुरुआत में 33 पैदा लेता है, बाद में आपस में जुड़ जुड़ के ये हो जाता है। समझा गया? तो 26 + 25 + 29 कितना हो गया? 80 न पढ़ना था। हो गया पूरा? पूरा हो गया। ऐसे कुछ पीटी के लायक सवाल एक देख लीजिए इस हड्डी में। जैसे
ये तो हम फ्रंट का पार्ट बना दिए, तो पीछे वाला का चित्र दिख नहीं रहा है, तो पीछे में क्या है, ऐसे ऐसे करके हड्डी रहता है, यही ना रीढ़ का हड्डी है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर की हड्डी है, इससे सवाल पूछता है नहीं, जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल में जो सबसे ऊपर जो है उस हड्डी को बोलते हैं एटलस। इस हड्डी का क्या नाम है? एटलस, ATLUS, एटलस। हाँ, तो क्या कहते हैं, और सबसे नीचे वाले से भी सवाल पूछता है, जब बोला उससे पूछेगा, कैसे पूछेगा। अब हम लोग अपने पारंपरिक परंपरा में इसको बोलते हैं या मूल स्थान है, यहाँ गणेश जी का वास होता है इस हड्डी में, लेकिन मूलाधार चक्र यहीं से शुरू होता है, इसी का लास्ट पॉइंट से, ठीक है। इसका स्पेलिंग बड़ा टिपिकल टाइप का है, COCCYCX ऐसे करके कुछ है, लेकिन इसको बोलते हैं कॉकिक्स, 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 COCCYCX, कॉकिक्स, कॉकिक्स, कॉकिक्स बोलिए, क्या बोलिएगा? को की आधा क स, कॉकिक्स, कॉकिक्स बोन। यह पहला वही आखिरी में जाता है, ये यही जाके तेल बनता था पहले, खत्म हो गया धीरे। तो ये दो चीज़ याद रखना है। अब क्या है कि जितना हड्डी है वह हड्डी मांसपेशी से जुड़ा रहता है, हड्डी मांसपेशी से जुड़ा रहता है, और जितना हड्डी है कुछ हड्डी से भी जुड़ा रहता है। तो हड्डी जब मांसपेशी से जुड़ता है तो उसको कहते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन, TENDON। टेंडन क्या करता है? बोन प्लस मसल्स, बोन प्लस मसल इक्वल टू टेंडन। और यही यदि बोन प्लस बोन हो तो हैं, बोन प्लस बोन लिगामेंट भी हो सकता है, और बोन प्लस बोन होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पहले हम बताए थे यहाँ पर, कार्टिलेज। बोन जो होता है वो किस तरह का उत्तक होता है? ऑल बोन आर टिश्यूज, कैसी टिश्यूज है? संयोजी उत्तक होता है, ठीक है ना। मतलब जुड़ के एक बनाता है, जो जुड़ के एक अंग बनाता है, संयोजी उत्तक कहते हैं, जो संयोग करता है उसको संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब एक इसमें टेक्निकल जो बात रह गई वो क्या रह गया कि मान लीजिए आपका ये सारा मसल्स है, हड्डी है, जुड़ा हुआ है, अब नस है, नर्वस सिस्टम, तो शरीर बन रहा है ना, मान लीजिए इसमें प्राण नहीं रहते तो बाहर आ जाएगा, प्राण बनने से पहले उसका स्ट्रक्चर, तो ये जो नस सब है, ये सारा नस जो है ना घुमा फिरा के इसके अंदर घुस जाता है। सर कैसा होता है कि हम इस जो पाइप में कहीं भी तार दिख रहा है, कहीं ना कहीं अंदर तार घुसा हुआ है, तो वैसे इस तार को यहाँ से ले जाया जाता है, ऐसे इसके अंदर से। तो जो रीढ़ है, तो रीढ़ में जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं कशेरुक दंड, वर्टेब्रे बोन, लेकिन जब उसके अंदर जो रस्सी की तरह ले जा रहे हैं नस को, तो कहते हैं कशेरुक रज्जू। रज्जू मतलब रस्सी, ठीक है। बोन मैरो जो बोल रहे हैं, वो बोन मैरो इसके अंदर में रहता है। बोन मैरो यानी कि WBC और RBC प्लस उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो WBC RBC बोन मैरो भी इसके अंदर है, इसके अंदर पूरा नस जा रहा है, यहाँ तक तो पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे कुछ भाग इधर चल जाएगा और कुछ भाग यहाँ से इधर चल जाएगा। यहाँ देखिए, आपको जब दर्द होता है तो यहाँ दबाते हैं पीछे में, क्यों? क्योंकि यदि इधर भी दर्द होगा तो यहाँ दबाने से दब जाएगा, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा, और इधर भी होगा तब भी बन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। लेकिन ये जाने के बाद खोपड़ी आ जाएगा। अब तो खोपड़ी आ जाएगा ना, मतलब गर्दन तक तो आप काम कर दिए, ठीक है। तो खोपड़ी में छेद होगा, ये जो मान लीजिए ये शरीर यहाँ पीछे का पार्ट है, तो यहाँ पर एक छेद होगा, इसको कहते हैं महारंध्र। क्या बोलते हैं? महारंध्र, यानी
फोरमन मैग्नस, क्या नाम है इसका? फोरमैन मैग्नस। ये खोपड़ी का छिद्र होता है, महारंध्र। महारंध्र क्या बोलते हैं? फोरमैन मैग्नस। इसी से सारा तार जो है इधर दे दिया था सप्लाई, इधर वाला तार को इधर भेज देता है, इधर वाला तार को इधर भेज देता है। इसीलिए यदि आपको लेफ्ट साइड में कोई कंट्रोलिंग चाहिए तो राइट ब्रेन से होता है, और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से आपका राइट का कंट्रोल होता है। इसलिए कि मुश्किल परिस्थिति में यदि इधर का ट्रैफिक फेल कर जाए तब भी इधर का सिस्टम बचा रहा है, और यहाँ का सिस्टम फेल कर जाए तो इधर का ट्रैफिक बचा रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि एक साथ दोनों खत्म है, एक साथ मतलब एक तरफ का पूरा अंग एक बार खत्म कभी नहीं हो सकता है। यदि इधर ब्रेन हैमरेज होगा तो इधर का फेल करेगा, लेकिन इसमें भी सब फेल नहीं करेगा, क्योंकि किसी का कनेक्शन इधर दिया है कि जैसे जिसका कनेक्शन यहाँ दिया है वो यहाँ पर भी कुछ उसका कंट्रोलिंग दिए हुए, मतलब ऐसा बनाया है कि एक साथ आपका शरीर कोलैप्स नहीं कर सकता। इधर का कंट्रोलिंग उधर, उधर का कंट्रोलिंग इधर, और कुछ कंट्रोलिंग लोकल, कुछ कंट्रोलिंग ब्रेन से, कुछ अस्थायी, कुछ ऐच्छिक, कुछ अनैच्छिक। इतना बंटवारा कर दिया है कि कुछ ना कुछ धड़कते रहेगा। ठीक है ना? तो ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रेन में कहाँ से खोपड़ी घुस, मतलब कि नस सब घुस रहा है। मेरुरज्जु भी हो गया आपका, हड्डी सारा का सारा हो गया। कंकाल तंत्र में इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। कुछ और बीमारी उमारी का है जो इससे संबंधित वो लिख लीजिए। अब इसी में एक दिन हल्का सा 5-10 मिनट बता देंगे दांत के बारे में। जैसे कि मुंह में जो दांत है ना, वैसे कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब को ही बुला दें एक दिन और वही बता देंगे आप लोग को। हैं? थोड़ा जान लीजिए, ठीक ही रहेगा। हैं? ठीक है ना? तो दांत में किसका क्या क्रम से है? दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हाँ, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? मनुष्य के शरीर में मांसपेशी, जो हड्डी पड़ ली है, मांसपेशी 656 होता है। 656 मांसपेशी होता है। और लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है? लिगामेंट ही बोन से। ठीक है। कार्टिलेज जो है ना सॉफ्ट बोन होता है, और लिगामेंट जोड़ने का काम करता है। सॉफ्ट बोन कई बार अपने आप भी जुड़ जाता है, लेकिन लिगामेंट को लिगामेंट ही लिखिए, हिंदी चल, हाँ वैसे ही चलेगा। ठीक है। हड्डी में जो सेल होता है ना, हड्डी का जो सेल, कोशिका, उसको क्या कहते हैं? हड्डी की कोशिका को कहते हैं ऑस्टियोसेल्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। लिखिए OSTEOCITES, ऑस्टियोसाइट्स। ये हड्डी की कोशिका है। क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। और जो कार्टिलेज में होता है इसको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज का जो सेल होता है इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज के सेल, यहाँ कार्टिलेज लिखा है ना, बोन प्लस बोन को कार्टिलेज जोड़ता है, लिखा है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं लिगामेंट भी जोड़ता तो लिगामेंट है। और कार्टिलेज जो है सॉफ्ट बोन होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, CITE साइट। ठीक है ना? दांत के विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना? बच्चों में जन्म के समय कितने स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां होती हैं? ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पसली किस जानवर में पाई जाती है? सांप में। सांप में पसलियां रिस्क जो है 300 से 400 होता है। फांसी लगाने पे कौन सा हड्डी दबता है? आयोड। ठीक है। शरीर के बाहरी ढांचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
मॉर्फोलॉजी। एनाटोमी जो है टिश्यू से समझ, अंदर जो मतलब कि जो सॉफ्ट निर्माण सब होता है उसको एनाटोमी बोलते हैं, मतलब ठीक है। बाहरी ढांचा मॉर्फोलॉजी, आंतरिक ढांचा एनाटोमी, और काम कैसे करता है फिजियोलॉजी, ठीक है। सबसे निचला जबड़ा जो है सबसे मजबूत होता है, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, उसको क्या बोलते हैं? सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? मैंडिबल। लेकिन सबसे मजबूत अंग बोले ना तो दांत का इनेमल। अंग और हड्डी का अंतर पकड़िए, सबसे मजबूत अंग पूछेगा तो दांत का एनामेल, और ये जो सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल। लेकिन यदि फीमर भी ऑप्शन में रहे तो थोड़ा सा भगवान भरोसे हो जाइएगा। तो तत्व तो हो गया ना, हड्डी नहीं ना है वो, तत्व में तो हो जाएगा, हड्डी नहीं है, ठीक है। हड्डी को जोड़ता है मांसपेशी से टेंडन, और लिगामेंट क्या किसको जोड़ता है? ठीक है। मनुष्य में जन्म से कितनी हड्डियां रहती हैं? और 206 पे जाके रुकता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात तो नहीं लग रहा। हाँ, कान के तीनों हड्डी का नाम बताइए। लेनिया क्या है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। और एपेंडिकुलर और एक्सियल में क्या फ़र्क है? स्ट्रक्चर और मूवमेंट, ठीक है। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग के लिए। जो शोल्डर गर्डल होता है उसमें दो दो हड्डियां होती हैं, उन दोनों को क्या बोलते हैं? स्कैपुला, सेल्विकल एंड स्कैपुला, ठीक है। पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं? दो। घुटना में कौन सी हड्डी होती है? ठीक है। अब इसी में जैसे कह रहा ना, हमको सर्वाइकल पेन है, कोई बोलेगा तो उसको कहाँ पेन होगा? यहाँ पर गर्दन में। ये मेरू रड्डू का जो है ना, तो इसको कहते हैं सर्वाइकल एरिया, ऊपर वाले को, जो ये इसको सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे अलग अलग रहता है, ठीक है ना। सर्वाइकल के नीचे क्या होता है? थोरेकिक, ये नहीं पढ़ना, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। और उसके नीचे लंबर होता है। इसीलिए देखिएगा कि जो नंबरिंग करें तो एल में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, मतलब एस में दिक्कत है। हाँ, तो लंबर हड्डियों को एल से डिनोट किया जाता है, और C1 C2 ऊपर में रहता है। लेकिन आपको याद क्या करना है? कॉकिक्स और एटलस। एटलस पहली हड्डी है, कॉकिक्स आखिरी हड्डी, ठीक है। चलिए एक दो चीज़ और लिखिए। क्रेनियम में कितना हड्डी होता है? हाँ, क्रेनियल हड्डी कितना होता है? हाँ, 8 है, 14 + 8, ठीक है ना। चलिए, इनकस मेलियस स्टेपिस तो हो गया था, ठीक है, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कि मैंडिबल जो हड्डी है ना, खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो मूवमेंट करती है। मैंडिबल मतलब कि खोपड़ी का बाकी कोई हड्डी मूव नहीं कर सकता, जबड़ा मूव कर सकता है। कान में, नाक में, सब में कैसी हड्डी होती है? कार्टिलेज होता है। किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है? रिब्स को कहते हैं, स्टर्नम को। इतना पढ़ाने के बाद रामायण खत्म हो गया, सीता किसका पिता था? चिड़िया के उड़ने में कौन सी हड्डी का प्रयोग होता है? हड्डी से सवाल जब आएगा तो ऐसा सवाल आएगा। तो ये वाला आएगा ना, यहाँ जो दो हड्डी बताए थे वही, ठीक है ना। नहीं, स्कैपुला, ये दोनों हड्डी ही उड़ने में काम आता है, ठीक है। जो इसको जो होता है सेल्विकल या क्लेविकल इसको बोलते हैं, सेल्विकल हड्डी, या कॉलर बोन भी कहा जाता है इसको। किस हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं? यहाँ नहीं होता? हाँ, ठीक है ना, सेल्वाइकल या इसको, हाँ, उसी को कॉलर बोन कहते हैं। शोल्डर बोन कहते हैं स्कैपुला को, और दोनों को मिला के शोल्डर गर्डल कहते हैं। नहीं, क्लेविकल को
और स्कैपुला बट कोर्नेम दोनों मिल के सबसे लंबा मसल जो होता है उसको सर्टोरियस कहते हैं। सबसे लंबा मसल कौन सा है? लंबा मतलब लॉन्गेस्ट मसल है सर्टोरियस। लेकिन यदि ये पूछ दे कि सबसे बड़ा कौन सा मसल है? सर्टोरियस SARTORIUS सर्टोरियस। ठीक है, हिंदी में ऐसे ही लिखिएगा सर्टोरियस। ठीक है, सबसे लंबा मसल पूछे तो ये होगा, ये पेल्विक गडल के पास होता है, यानी कि यहाँ से यहीं पर ये मसल होता है कमर के पास ही। ठीक है ना। और ये मसल क्या करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से एक मसल है, या ऐसे घूम के इधर जाएगा। मान लीजिए पैर है ना, तो यहाँ से ऐसे घूम के ये मसल जाएगा इधर। तो इसीलिए देखिए कि वो ढांचा बनता है, जब मसल दिखाएगा बॉडी बिल्डर सब, तो उसमें ये पूरा कर्व लेता है। तो इस मसल को ही कहते हैं सर्टोरियस, ये लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन यदि पूछे कि लार्जेस्ट मसल कौन है, तो इसी जगह मान देखिएगा ना, किसी का पैर यदि बॉडी बिल्डर है फुलाएगा तो यहाँ पे पूरा मोटा फूल जाता है। पैर के इस पार्ट में एकदम लगेगा कि एकदम अलग से कोई शेप रखा हुआ है। तो वह सबसे बड़ा मसल है शरीर का, जांग का मसल है वो सबसे बड़ा मसल है। और उस मसल का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। जितना हड्डी है उसके बीच में कुछ लिक्विड डाला रहता है, जेल टाइप का, भगवान जी पूरा व्यवस्था किए। तो उसको कहते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनो लिखते SYNO, साइनो VIAL, साइनोवियल FLUID फ्लूइड। हिंदी में इसको ध्वनि को लिख लीजिए, साइनोवियल फ्लूइड। अब बोन का लैटिन वर्ड क्या होता है? ऑस्टियो। और मलेशिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉफ्टनेस। तो ऑस्टियो मलेशिया एक बीमारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लिखिए, हड्डी की बीमारी, ऑस्टियो, हड्डी का कुछ बीमारी लिख लीजिए, हड्डी पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEOPOROSIS या SYS। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हड्डी में छेद हो जाता है, कहीं कहीं हड्डी में पोर बन जाता है, और हड्डी कमज़ोर भी होने, ऐसा नहीं कि हर जगह छेद ही हो जाएगा, कहीं कहीं कमजोरी में भी पोरोसिस होता है। ठीक है, यानी उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो पूछेगा कि क्यों ऐसा होता है, सवाल पूछेगा क्यों, तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से ऐसा होता है। कैल्शियम तो है ही, वो तो बेसिक फैक्टर है कि कैल्शियम ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर यदि पूछ दे तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से। तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर फीमेल में होता है, मेल में भी होता है, वैसा नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से बोन वीक हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला लिखिए, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? बोन सॉफ्ट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में उसमें पोरस हो जाता है, वो छेद बन जाता है। इसमें यह विटामिन डी की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, तीसरा बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें सूजन आ जाता है जॉइंट में, बोन में भी कुछ सूजन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट और बोन में सूजन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस भी इसी तरह का है, सेम चीज़ है। एक लिखिए गठिया, गाउट, GOUT, गाउट। हाँ, ये अगला बीमारी है गाउट। इसमें यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन यही अंतर सवाल पूछेगा। गठिया में क्या होता है? यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। सबसे हैवी बोन कौन सा होता है? अब तो अभी के हिसाब से सही है। सबसे पहले कंसेप्ट क्या था? सबसे मजबूत हड्डी, सबसे हैवी टिबिया, सबसे हैवी बोन टिबिया। ठीक है, लेकिन अभी आप जान जाइए, सबसे हैवी बोन भी फीमर, सबसे लंबा बोन भी फीमर, सबसे मजबूत बोन भी फीमर। नया कंसेप्ट। पहले क्या था? सबसे हैवी टिबिया, सबसे लंबा फीमर और सबसे मजबूत मैंडिबल। यानी पहले तीनों का आंसर 3 था, अभी तीनों का आंसर 1 है, फीमर। तीनों फीमर, क्योंकि ये जो नया शोध है उसमें यह आया है कि फीमर जो है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो उसको यदि क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो वो उस क्रॉस सेक्शन में उससे ज़्यादा मजबूत है।
यदि साइज वही लेंगे तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और उसका ये भी ज़्यादा है, हैवीनेस भी ज़्यादा है। एक तंत्र हमारा समाप्त हुआ, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम जब अस्वस्थ हो जाएंगे तो आप लोग को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर से रिवीजन कराएंगे। मनुष्य की हड्डियों को कितने, मतलब जो तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? देखो ये 11 कर दिया ये। हम तंत्र को बोलते हैं ना, हड्डी का तंत्र 2, एक्सियल एंड, ठीक है। इसी को एक अलग तरीके से कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एक्सो और इंडो, एक्सो एंड इंडो, ठीक है। ई एक्सो और ई एन डी ओ, ठीक है। जो बाहर है वो एक्सो और जो अंदर है वो इंडो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि तुम बताना पहले कि हाथ के हड्डी में कलाई के पहले का 3 हड्डी कौन कौन सा है? ह्यूमरस करके दिखा रहे हो यहाँ पर। गुड। पैर की हड्डी में 3 हड्डी आशुतोष बताइए आप। टिबिया सर, टिबिया, फीमर और फेबुला। गुड, ठीक है। कान के 3 हड्डी बताइए ऐश्वर्या आप। ठीक है, बोलो। इनकस, इनकस, स्टेप्स पहला बोले ना, स्टेप्स, इनकस और मेलियस। MIS याद रखिए, मंथली इनकम सिस्टम, MIS, ठीक है। MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है ना। जबड़े की हड्डी उसे आप बताइए क्या नाम है? मैंडिबल, ठीक है। जो शोल्डर गर्डल है वो किन 4 हड्डियों से मिलकर बना है? सेल्विकल और स्कैपुला। 2 हड्डी सेल्विकल, 2 हड्डी स्कैपुला। पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं? सबसे चमकदार हड्डी कौन सी होती है? ठीक है। टिबिया और फिबिया में कौन कमजोर होता है? हड्डी का मेन कंपोनेंट क्या है? और कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट क्या है? हड्डी का फॉर्मूला होता है CaCO3, फास्फोरस तो उसमें रहता ही है, लेकिन कार्टिलेज जो होता है वो होता है CaPO4। क्या होता है? CaPO4, समझा क्या? इससे Ca रहेगा तो हार्डनेस ज़्यादा रहेगा और PO रहेगा तो सॉफ्टनेस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इसका बैलेंस जब खराब होता है तो नॉर्मल भी सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है ना। और समझा गई? हड्डी में CaCO3 और कार्टिलेज में CaPO4, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए कि कलाई से लेके उंगली तक के 3 हड्डियों को क्या बोलते हैं आप बताइए? पहले कार्पल। निशांत आप बताइए, पैर में जो 3 हड्डियां होती हैं, मतलब कि टखने के नीचे से, मतलब उसके बाद टिबिया फिबिया के बाद जो होता है, नहीं पटेल, वो तो बाद नीचे यहाँ। आप बोलिए, नहीं आप लोग बोलिए, आप बताइए क्या होता है? हाँ सेम चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। फ्लैंजिस, बोलिए बोलिए, तभी तीसरा लेवल पे आएगा। एक दिन में मानव शरीर का सारा हड्डी, सारा मांसपेशी, खून, खोपड़ी, मतलब डॉक्टर बनने से थोड़ा ही ना कम है, हाँ? और जब बाकी 11 तंत्र बता देंगे ना तो आपको लगेगा कि बस खाली सब दवाई का नाम बताते ना तो डॉक्टर ही कर लेते। ठीक है, चलिए ये बताइए कि जो किससे नहीं पूछा, विजेता से नहीं पूछे ना,
आप मेरुदंड का पहला और आखिरी हड्डी का नाम बताइए। कॉकिक्स, ठीक है ना, कॉकिक्स और एटलस, ठीक है। ट्रॉपिक्स और एटलस याद रखिए। बच्चे के जन्म, हाँ तो पता है। जो 12 जोड़ी रिब्स होते हैं उसमें से 10 जोड़ी को होल्ड करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। कितनी जोड़े रिब्स जो है खुला रहता है? ठीक, नीचे वाला 11 वाला, ठीक है। फांसी लगने पर कौन सा हड्डी टूट जाता है? HYOID, आयोड, ठीक है। क्रेनियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ये हो गया। कान का तो टोटल हड्डी कितना होता है? अब इतना आपको हड्डी बता दिया ना, अब जो नहीं बता है इसी से गेस करके सवाल, जो बता देगा अच्छा होगा। यदि कहा जाए कि शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं? अंग, हाथ एक अंग नहीं है, 26 है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में कितना है? 26, लेकिन वो एक अंग नहीं है ना। एक अंग जिसका एक ही नाम हो वो है उंगली। यदि सवाल है, जवाब आप लोग को क्या मारना है? 14 दूनी 28 हड्डी। उंगली में कितना हड्डी होता है? 14 इसमें, 14 इसमें, 28। कशेरुक में सेकंड होता है 26, समझा गया? उंगली में कितना हड्डी? और कशेरुक में 26, क्योंकि इसलिए है ना, और आदमी मिस कर जाएगा, इसलिए ऐसे चीज़ों को याद रखिए। अब एक बार में 206 हड्डी कोई बोल सकता है? मतलब और कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, ह्यूमरस, हाँ, ये रेडियस, हाँ, और ये अल्ना, हाँ, क्लैविकल, मेटाकार्पल, क्या बोलो? कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंक्स, फ्लैंजेज, हाँ हाँ, ठीक, ये इसका वो वाला स्पेल हो गया। हाँ, ये फीमर, हाँ, पटेला, हाँ, टिबिया, फिबुला, हाँ, टिबिया, हाँ, और फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंक्स। ठीक है। फिर ये पेल्विक कडल, ये शोल्डर वाला कडल, इसमें सर्विकल, और ये स्कैपुला, क्या बात है। स्कैपुला, क्वाड, फेस में 14, माइकस, माइलियस, इनकस, स्टेप्स, और सर्विकल में 8। क्रेनियल, सर्विकल, ठीक है। दांत का इनेमल भी दिख रहा है तुम्हारा। सब मांसपेशी जुड़ गया है, अलग अलग मांसपेशी नहीं दिख रहा, तो लोथ हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास में आपको यदि हिम्मत से करे तो इतना पढ़े तो उसी में क्या बीमारी है वो भी जान लिए। कौन कौन बीमारी है? ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, उसकी डिफिशियंसी से होता है, और ऑर्थराइटिस है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो वहाँ नहीं होना चाहिए आके जमा हो जाए तो भी होता है। जैसे यूरिक एसिड जमा हो गया तब भी दर्द करेगा। हड्डी में मैग्नीशियम बढ़ जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस में यदि पूछता है कि कौन सा तत्व बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम बढ़ जाता है हड्डी में, ठीक है। तो हम एक बार ऊपर से नीचे हम आपको करके फाइनली दिखा के इसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे पूरे हाथ में यहाँ पर है ह्यूमरस, यहाँ पर है रेडियस, ये है अल्ना, और इधर है कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। तो इसको 2 से गुना कर दिए, 30 इधर 60 हो गया। पैर में वही फीमर हो गया, पटेला हो गया, और नीचे में टिबिया और फेबुला हो गया, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिज हो गया। 30 इधर 60, यानी 120 हो गया। पेल्विक गिडल में आगे पीछे मिला के आपको 2 हड्डी हो गई। यहाँ पर आगे में सर्विकल हड्डी हो गया और पीछे में स्कैपुला हो गया, तो 4 हो गया, 4 2 6, यानी 126 हड्डी। यह जो है अपेंडिकुलर हड्डियाँ हैं। और एक्सियल में देखिएगा तो ये इसका एक्सिस कहाँ से बनता है? पीछे में है, मतलब जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसमें हो जाता है 26 स्पाइनल कॉर्ड में, और इधर हो गया 24, 12 जोड़ा रिब्स में। जब पूछे कि रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आंसर देगा 12 जोड़ा, तो आपको 12 जोड़ा मारना है।
और उनको होल्ड करने वाला हड्डी का नाम है स्टर्नम। यहाँ भाई साहब पहुँचेंगे तो गर्दन में एक हड्डी मिलेगा वाइड, फांसी लगने पर यही दब जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जाइएगा तो 2 वर्गीकरण है, कान की हड्डी और वाइड को हटा दीजिए तो 29 हड्डियाँ इसके ऊपर होती हैं, तो 29 में से 7 हटा दीजिए। कान में 3 इधर 3 इधर, तो तीनों का नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। तो ये दोनों हट जाएगा तो 7 हड्डी हटेगी तो 22 हड्डी। तो पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो 22। चेहरे में दी हड्डी पूछे 14, और केवल क्रेनियल हड्डी पूछे 8 है। तो बहुत अच्छा हो गया ये। तो ये तीनों हड्डी, उसमें सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, सबसे लंबी हड्डी फीमर, और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। लेकिन आधुनिक शोधों में आया है कि फीमर सबसे लंबी भी है और सबसे भारी हड्डी कौन है, टिबिया। तो सबसे भारी टिबिया, सबसे मजबूत मैंडिबल और सबसे लंबी फीमर। लेकिन आधुनिक शोध में आया है कि फीमर सबसे भारी भी है, सबसे मजबूत भी है और सबसे लंबी भी है। यह रिसर्च है, यदि सवाल इस रिसर्च के आधार पर आता है तो सबका आंसर फीमर होगा। ऐसे ही आप लोगों को सारा विषय आगे बायोलॉजी का याद करना है। तो कल हम लोग 2-3 चीज़ें और देखेंगे, कोई सिस्टम कल देख लेंगे, ठीक है ना। और 2-4 दिन में बायोलॉजी को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। इसका नोट्स हमारा बना हुआ है, आपको हम नोट्स दे देंगे तो उसको पूरा आप पढ़ जाइएगा, सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। थैंक यू।